आई डोंट रियली लाइक द यूजुअल वे ऑफ ट्रेडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, लेकिन मुझे ये लिक्विडिटी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बहुत पसंद है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। मुझे इसमें क्या पसंद नहीं है, क्या चीज़ मुझे पसंद है, मैं इसे कैसे ट्रेड करता हूँ और आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं एक प्रो ट्रेडर बनने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे कॉमन तरीका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेड करने का वैसा ही है जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सपोर्ट के लिए ये बेसिकली एक इनविजिबल लाइन होती है जिसे प्राइस मल्टीपल टाइम्स रिटेस्ट करता है। आइडिया ये होता है कि आप उस लेवल से बाय करें, एक्सपेक्टिंग कि मार्केट ऊपर जाएगा। सेम चीज़ सेल साइड पर भी होती है। आप रेजिस्टेंस लेवल पर सेल करेंगे, एक्सपेक्टिंग कि मार्केट नीचे गिरेगा। अब दूसरा तरीका होता है ब्रेक एंड रीटेस्ट्स के साथ ट्रेड करना, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं। इस केस में हमारे पास एक रेजिस्टेंस था जिस पर मल्टीपल बार रिएक्शंस हुए और फिर मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग पुश के साथ उसे तोड़ दिया। बाइंग द रीटेस्ट यानी रेजिस्टेंस के सपोर्ट में बदलने के बाद बाई करना, यही तरीका है जो ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। मतलब जब रेजिस्टेंस रिटेस्ट हो जाता है सपोर्ट, तब आप बाई करते हो और एक्सपेक्ट करते हो कि मार्केट ऊपर जाएगा। सेम लॉजिक सेल साइड पर भी अप्लाई होता है। अगर सपोर्ट लेवल टूटता है तो आप रिटेस्ट पर सेल करने की कोशिश करते हो। अब जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन गया है। लेकिन यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये काफ़ी लो प्रोबेबिलिटी हो जाता है कि ये सेटअप कंसिस्टेंटली काम करेगा। स्टैंडर्ड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडिंग का सबसे बड़ा इश्यू है लिक्विडिटी। अब मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि ये कैसे काम करता है और क्यों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडिंग मेरे हिसाब से बेस्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन जब हम लिक्विडिटी को पिक्चर में लाते हैं तो ये बहुत बढ़िया ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सकता है। तो इस एग्जाम्पल में हम एक सपोर्ट लेवल देख रहे हैं। सपोर्ट एक ऐसी लाइन होती है जो चार्ट पर ड्रॉ की जाती है जहां सेम प्राइस एरिया को मल्टीपल बार टच किया गया हो। तो पहले 2 बार प्राइस टैप करता है, ये पहला टैप और ये दूसरा टैप। और आइडिया ये बनता है कि जब प्राइस फिर से इस लेवल पर आए तो बाय करो। तो इस तरह से बायर्स इस लेवल के आसपास मार्केट में घुसते हैं, एक्सपेक्टिंग कि मार्केट वापस ऊपर जाएगा। अब यहाँ एक बड़ी क्वांटिटी में बाय ऑर्डर्स जमा हो जाते हैं इस पॉइंट के आसपास। स्टैंडर्ड एजुकेशन के हिसाब से जब आप सपोर्ट से बाय करते हो तो अपना स्टॉप लॉस इस लो के नीचे रखते हो। तो सपोर्ट के नीचे वाले एरिया में बहुत सारे स्टॉप लॉसेस होते हैं। अब सोचिए, स्टॉप लॉस होता क्या है? अगर आपने मार्केट को बाय किया है और स्टॉप लॉस लगाया है तो वो एक सेल ऑर्डर होता है। आपने यहाँ बाय किया या यहाँ बाय किया और आपका स्टॉप लॉस एक ऑटोमेटिक सेल ऑर्डर है जो मार्केट में आपके कॉन्ट्रैक्ट्स को सेल कर देगा अगर प्राइस नीचे चला जाए। तो जो स्टॉप लॉसेस हैं यहाँ पर वो एक्चुअली में सारे सेल ऑर्डर्स होते हैं। बायर्स के स्टॉप लॉस के फॉर्म में मार्केट में सेल ऑर्डर्स पड़े हुए हैं जो तब एक्टिवेट होंगे जब मार्केट नीचे आएगा। साथ ही साथ यहाँ सेल स्टॉप्स भी होंगे। तो जैसा हमने पहले देखा, जब मार्केट किसी लेवल को तोड़ता है तो कुछ ट्रेडर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लेवल अब रेजिस्टेंस बन जाएगा और मार्केट नीचे जाएगा। तो अब हमारे पास 2 टाइप के ट्रेडर्स हैं। एक जो सपोर्ट से बाय कर रहे हैं, एक्सपेक्टिंग प्राइस ऊपर जाएगा। दूसरे जो ब्रेक होने के बाद सेल करने के लिए वेट कर रहे हैं। ब्रेकआउट ट्रेडर्स अपना सेल स्टॉप ऑर्डर्स लगाते हैं ताकि जैसे ही प्राइस नीचे ब्रेक करे वे ऑटोमेटिकली सेल ट्रेड में आ जाएं। तो अब हमारे पास सेल स्टॉप्स के फॉर्म में भी सेल ऑर्डर्स हैं और स्टॉप लॉसेस के फॉर्म में भी सेल ऑर्डर्स हैं। बेसिकली यहाँ एक बड़ा पूल तैयार हो गया है सेल ऑर्डर्स का। अब इन सारे ऑर्डर्स को हम लिक्विडिटी कहते हैं। तो इस सपोर्ट के नीचे हमारे पास बहुत सारी लिक्विडिटी है। मार्केट अप और डाउन मूव करती हैं बेस्ड ऑन कितना बाइंग और सेलिंग हो रहा है। अगर बाइंग ज़्यादा स्ट्रांग होती है सेलिंग से तो मार्केट ऊपर जाता है, और जब हमारे पास बहुत सारी सेलिंग होती है और सेलिंग बाइंग से ज़्यादा स्ट्रांग होती है तो मार्केट नीचे चला जाता है। लेकिन असल में क्या होता है जब मार्केट बड़े बड़े ऑर्डर्स वाले एरियाज में पहुंचता है? बड़े मार्केट पार्टिसिपेंट्स के पास दूसरी साइड का ट्रेड लेने का मौका होता है। अगर यहाँ मैसिव रिटेल सेल स्टॉप्स और सेल ऑर्डर्स हैं जो लिक्विडिटी बना रहे हैं, तो इसका मतलब है कोई कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टी, जैसे कोई बड़ा इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग फर्म जो मास में मार्केट में बाइंग करना चाहता है, उसके लिए ये परफेक्ट मौका है। जब मार्केट इस लेवल पर आता है तो ये सारे सेल ऑर्डर्स बायर्स को एंट्री का मौका देंगे। अगर आप सोचो कि आप मल्टी मिलियन डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदना चाहते हो, मान लो रैंडम एग्जाम्पल $100 मिलियन, तो बिना मार्केट को मूव किए ये करना बहुत मुश्किल है।
क्योंकि जैसे ही ज़्यादा बाइंग होती है सेलिंग से, मार्केट ऊपर चला जाता है। तो अगर आप इतनी बड़ी क्वांटिटी में खरीदने की कोशिश करोगे, तो आपको स्टैगर्ड एंट्री मिलेगी, जैसे मैंने चार्ट पर दिखाया है। आपकी बाई एक ही प्राइस पर फिल नहीं होगी, कुछ ऑर्डर्स यहाँ, कुछ यहाँ और कुछ और नीचे होंगे, जिससे आपका एवरेज प्राइस बहुत ख़राब हो जाएगा। अब अगर आप सोचो कि इस पूरी सेल लिक्विडिटी में एंट्री करो, तो आपको एक ही लेवल पर मैसिव सेलिंग मिलेगी और आप अपनी बड़ी क्वांटिटी ईजिली फिल कर सकते हो। बायर्स यहाँ वहाँ थोड़ा थोड़ा बाय कर रहे थे, लेकिन अगर मार्केट यहाँ ड्राइव करता है, तो हर एक स्टॉप लॉस और ब्रेकआउट ट्रेडर्स के सेल स्टॉप्स एक साथ हिट होंगे, जो एक ह्यूज लिक्विडिटी पूल क्रिएट करेगा। इसी लिक्विडिटी का फायदा उठाकर बड़े प्लेयर्स अपनी पोजीशन बना सकते हैं। इसीलिए हमें रेयरली क्लीन मूव्स देखने को मिलते हैं सपोर्ट से नए प्राइस लेवल्स की तरफ, और ना ही हमें अक्सर क्लीन ब्रेक रिटेस्ट ट्रेड्स देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर केसेस में मार्केट ऐसा बिहेव नहीं करेगा। आमतौर पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस के आसपास ऐसा होगा। आप ट्रेड में एंट्री करते हो, सब परफेक्ट लगता है, फिर अचानक मार्केट आपको स्टॉप आउट कर देता है और उसी डायरेक्शन में तेजी से मूव करता है जहां आप चाहते थे। और फिर आप सोचते हो, ये कैसे हुआ? सब कुछ तो सही प्लान किया था। ये सब लिक्विडिटी की वजह से होता है। आपका स्टॉप लॉस वहां होता है जहां मेजर ऑपोजिट ऑर्डर्स मौजूद होते हैं। इसीलिए अगर आपने कभी देखा हो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ट्रेड करते हुए स्टॉप आउट होने के बाद मार्केट सीधे आपके टारगेट पर चला गया, तो ये फ्रस्ट्रेशन वाली सिचुएशन होती है। लेकिन इस लिक्विडिटी को समझना और जानना क्यों होता है, ये बहुत वैल्यूएबल है। क्योंकि अगर हम लिक्विडेशन के बाद एंट्री कर सकें, तो हम बड़े मूव्स के साथ राइड कर सकते हैं। अच्छी खबर यह है कि हम ये कर सकते हैं। हम बेसिकली इंस्टीट्यूशनल मूव्स के पीछे पीछे पिगीबैक कर सकते हैं, ट्रैप से बच सकते हैं और स्टॉप आउट होने से बच सकते हैं, और बड़े मूव के शुरू होते ही एंट्री ले सकते हैं। अब हम एक रियल चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं कि इसे रियलिटी में कैसे अप्लाई करना है। इस एग्जाम्पल में हम मार्केट के सेल साइड को देखेंगे, मतलब उल्टा व्यू लेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा। तो जब आप मार्केट को देखते हो, तो सबसे पहले आपको एक रेजिस्टेंस दिखेगा। 1, 2, 3, 4, 5 बार मार्केट ने उसी प्राइस लेवल पर रिएक्ट किया है। तो ये रेजिस्टेंस क्रिएट करता है जहां ज़्यादातर ट्रेडर्स सेल करेंगे। यहाँ बहुत सारे लोग सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। अब इस रेजिस्टेंस के ऊपर बहुत सारी लिक्विडिटी बन गई है, क्योंकि जिन्होंने यहाँ सेल किया है, उनके स्टॉप लॉसेस इस एरिया में पड़े हैं। और ये स्टॉप लॉसेस बेसिकली बाय ऑर्डर्स हैं। जब आप शॉर्ट सेल करते हो, तो आप फ्यूचर में वापस बाइंग करने का वादा करते हो। इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट इस रेंज में आता है, तो वहाँ बहुत सारे बाय ऑर्डर्स अवेलेबल होंगे, जिन्हें कोई दूसरा लेना चाहेगा। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, ब्रेक रिटेस्ट के तरीके से भी लोग ट्रेड करते हैं। तो बाय ऑर्डर्स के साथ साथ यहाँ बाय स्टॉप्स भी होंगे, जो ऑटोमेटिकली बाय कराएंगे अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देता है। तो अब हमारे पास बाय स्टॉप लिक्विडिटी भी है और बाय ऑर्डर लिक्विडिटी भी है। मतलब इस पूरे जोन में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी मौजूद है। अब अगर हम समझते हैं कि ऊपर लिक्विडिटी है, तो हमें यह भी समझ में आता है कि मार्केट के लिए लाइकली सिनारियो यही है कि वो इस लेवल को रीच करेगा, मतलब यहाँ तक आएगा। आइडियली कोई भी इंस्टीट्यूशनल सेलिंग उस लेवल के नीचे नहीं होगी, इसलिए मार्केट नेचुरली ऊपर ड्राइव करेगा, क्योंकि वहाँ सिग्निफिकेंट सेलिंग प्रेशर नहीं होगा। और जब हम इस एरिया में पहुंचेंगे, तो हमें इंस्टीट्यूशनल मनी सेल ऑर्डर्स के फॉर्म में आते हुए दिख सकती है, जो सारे बाय स्टॉप्स और स्टॉप लॉसेस का दूसरा साइड लेंगे, जो एक ही समय पर ट्रिगर होंगे। तो अगर हम एक सिग्निफिकेंट ड्राइव डाउन देखना चाहते हैं, सिंपल तरीके से बोले, तो हम इस लो को टारगेट करेंगे। अगर हम यहाँ से नीचे की तरफ मूव चाहते हैं, तो सबसे समझदारी वाली बात होगी कि हम इस रेजिस्टेंस से सेल ना करें, बल्कि वेट करें कि रेजिस्टेंस ब्रेक हो और फिर वहां से सेल का मौका देखें। अब इसे करने के दो तरीके हैं, और मैं दोनों तरीके इस ट्रेड के फॉर्मेट में आपको दिखाऊंगा। तो अगर हम मार्केट को आगे बढ़ने दें, तो हम देखेंगे कि लिक्विडेशन हो चुका है। जो भी ट्रेडर्स इस प्राइस रीजन में सेल कर रहे थे, वो अब स्टॉप आउट हो चुके हैं लॉस में। अधिकतर स्टॉप लॉसेज ऊपर थे और अब वो बाहर हो चुके हैं। दूसरी बात यह है कि बाई स्टॉप ट्रेडर्स भी जो मार्केट में अभी एंटर कर रहे थे, वो भी बहुत जल्दी लॉस में आ जाएंगे, क्योंकि हमें सिग्निफिकेंट सेलिंग इनफ्लो दिख रहा है, जो मार्केट को नीचे वापस पुश कर रहा है। अब पहला तरीका जिससे आप इस स्टाइल के ट्रेड का फायदा उठा सकते हो, वो है एक एग्रेसिव एंट्री। एग्रेसिव एंट्री में हम इस एरिया के आसपास के प्राइस एक्शन को जूम करेंगे, शॉर्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए,
ताकि मार्केट को ऊपर से नीचे के लिए सेल किया जा सके। तो ये आपका पहला तरीका होगा ट्रेड में एंट्री लेने का। अब इस एग्जाम्पल में हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम को देख रहे हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन के लिए हम 1 घंटे और 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर स्केल डाउन करेंगे। लेकिन ये कॉन्सेप्ट सारे टाइम फ्रेम पर काम करता है। अब अगर हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर जाएं और देखें कि इस हाई पर मार्केट स्ट्रक्चर कैसे बना है और थोड़ा चार्ट्स को साफ करें ताकि नीट दिखे, तो अब हम समझते हैं कि अगर रिवर्सल होना है तो वो इसी डिस्कस्ड एरिया में होगा। तो चलो मार्केट स्ट्रक्चर देखें जिसमें हम हाइज और लोज को देखते हैं। यहाँ एक हाई है, फिर हायर लो है, फिर एक और हायर हाई है। ये थोड़ा सा ही हायर हाई है, लेकिन फिर भी ये प्रीवियस हाई से ऊपर पुश किया है, जो बताता है कि ये मूव का टॉप है। और जो सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चरल लो है वो यहाँ का लेवल होगा। तो अब हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर के पर्सपेक्टिव से क्या है, एक हाई का स्वीप हुआ और फिर प्रीवियस लो का ब्रेक एंड क्लोज नीचे हुआ। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें बताता है कि अब मार्केट हाई से लोज की तरफ जाने के लिए रेडी है और एक नए ट्रेंड की शुरुआत हो रही है। अब हम सप्लाई जोन आइडेंटिफाई करेंगे। मेरे लिए ये इम्पल्स के पहले का लास्ट कैंडल होगा, तो सप्लाई जोन यहाँ का ये कैंडल होगा। मैं इसे थोड़ा विक तक खींचूंगा ताकि सेफ्टी रहे। सप्लाई जोन ये एरिया होगा, लेकिन मैं विक को भी कवर करना चाहूंगा ताकि स्टॉप लॉस विक के ऊपर जा सके सेफ्टी के लिए। अब जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, मार्केट ने सप्लाई एरिया तक पुल बैक किया है, तो हम सप्लाई से सेल देखेंगे, स्टॉप लॉस हाई के ऊपर रखेंगे और हमारा टारगेट हमारा नेचुरल इनिशियल टारगेट होगा। इस केस में ये नीचे का लो है, जो अगला डिमांड जोन है जो मैंने एग्जाम्पल के लिए देखा है। तो ये है एग्जीक्यूशन नंबर 1। ये पहला तरीका है लिक्विडिटी स्वीप ट्रेड्स में एंट्री लेने का। नोटिस करो कैसे हमने रेजिस्टेंस से डायरेक्ट सेल नहीं किया, बल्कि पहले रेजिस्टेंस के ब्रेक का वेट किया और फिर मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर एक अपॉर्चुनिटी फाइंड की। सिंपल भाषा में प्राइस के हाइज और लोज का स्ट्रक्चर देखकर एंट्री ली है। हमने यहाँ एंट्री मॉडल ढूंढा और फिर सेल किया, एक्सपेक्टिंग कि अब मार्केट नीचे जाएगा, क्योंकि हमने देखा इस बड़े सेलिंग कैंडल और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ कि सेलर्स अब मार्केट में मैस में सेलिंग कर रहे हैं। तो ये था अपॉर्चुनिटी 1। अब अगर हम मार्केट को आगे बढ़ने दें तो आप देखोगे कि मार्केट नीचे की तरफ बहुत जोरदार ड्राइव करता है, जो बहुत बढ़िया है। लेकिन अभी तक हम सिर्फ रेंज के लोस तक ही आए हैं। हम बस वहां तक पहुंचे हैं जहां सेलर्स पहले कई बार मार्केट को ले जा चुके थे। यहाँ के सेलर्स मार्केट को नीचे इस पॉइंट के आसपास तक ले आए थे और यहाँ के सेलर्स ने भी ये ड्राइव डाउन करके वही किया था। तो हम एक और ज़्यादा सिग्निफिकेंट मूव की तलाश कर रहे हैं, जो हमें दूसरी अपॉर्चुनिटी देता है, जो ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी वाली या हायर टाइम फ्रेम की ज़्यादा कंजर्वेटिव अपॉर्चुनिटी है। अब अगर हम वापस 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर जाएं, जहां से हमने शुरू में ये ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढी थी, अपॉर्चुनिटी 1 को हम अभी छोड़ देंगे चार्ट पर, लेकिन हम फोकस करेंगे हायर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर पर, जैसे कि हमारे पास कोई पोजीशन है ही नहीं। अब हम इसे फिर से स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। हमारे पास एक हाई है, फिर हायर लो है, फिर हायर हाई है। अब मार्केट ने ब्रेक करके और क्लोज करके इन बेरिश कैंडल्स के साथ हायर लो के नीचे क्लोज कर लिया है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट पर एक पुल बैक का इंतजार कर सकते हैं ताकि एक लोअर हाई बने और फिर वहां से सेल करें लोअर लो की तरफ। सप्लाई जोन वही होगा जो इम्पल्स से पहले का लास्ट कैंडल है। तो मेरे लिए इम्पल्स यहाँ है और इम्पल्स से पहले का लास्ट कैंडल ये है। तो हम इसे ही सप्लाई जोन के तौर पर यूज करेंगे हायर टाइम फ्रेम की पोजीशन के लिए। अब हम सेलिंग ऑर्डर इस जोन पर प्लेस करेंगे। स्टॉप लॉस जोन के ऊपर होगा और टारगेट वही होगा जो हम पहले देख रहे थे कि मार्केट कहाँ तक पहुंच सकता है। अब मार्केट अगर उस लेवल तक पुल बैक करे तो वो हमारे लिए सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी। और जैसा कि आप देख सकते हो, अगर हम इस लेवल से मार्केट में सेल करते तो हमें धीरे धीरे नीचे की तरफ रन मिलता और हमारी पोजीशन प्रॉफिटेबली फिल होती। तो अब हमारे पास 2 अपॉर्चुनिटीज हैं जिनसे इस लेवल पर सेलिंग करने से प्रॉफिटेबल आउटकम मिला। पहली अपॉर्चुनिटी थी बड़ी रिवॉर्ड वाली, लेकिन साथ में बड़ा रिस्क भी था। हमने मार्केट के रिवर्सल के इनिशियल इंडिकेशंस मिलने पर ही ज्वाइन कर लिया था, जहां लिक्विडिटी स्वीप हो सकता था। दूसरी अपॉर्चुनिटी थी ज्यादा कंजर्वेटिव। ये बहुत सेफर थी। हमने अब रेंज का ब्रेक देख लिया था और वैलिडेशन भी देख ली थी कि सेलर्स मार्केट को नीचे ले जा रहे हैं। तो ये वाली ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी वाली थी।
इस तरीके से आप कम ट्रेड्स लूज करोगे, लेकिन इसका रिवॉर्ड भी पहली वाली अग्रेसिव पोजीशन के मुकाबले लगभग 50% ही है। तो ये है हायर रिस्क, हायर रिवॉर्ड, और ये है लोअर रिस्क, लोअर रिवॉर्ड। लेकिन रिगार्डलेस दोनों सिचुएशंस आपको दो बातें सिखाती हैं। पहली, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की मेन प्रॉब्लम है कि इन एरियाज के ऊपर लिक्विडिटी होती है जिसे मार्केट अक्सर स्वीप करती है। दूसरी, यह भी दिखाती है कि हम कैसे दूसरे ट्रेडर्स की वीकनेस का फायदा उठाकर एक एग्रेसिव हाई रिवॉर्ड ट्रेड कैप्चर कर सकते हैं जब मार्केट रिवर्सल दिखाना शुरू करता है। या फिर अगर आप और भी ज़्यादा सेफ खेलना चाहते हैं तो आप वैलिडेशन का वेट कर सकते हो कि शॉर्ट्स कंफर्म हो गए हैं और लिक्विडिटी रेंज के लोज ब्रेक हो चुके हैं। फिर आप यहाँ सेल कर सकते हो और सिग्निफिकेंट टारगेट की तरफ ट्रेड ले सकते हो। अब ध्यान दो, इवन दो हमें यहाँ सेल साइड में कुछ मूवमेंट मिली थी, लेकिन हम कन्फाइंड रहे और कभी लोअर टारगेट या और सिग्निफिकेंट प्राइस रेंज तक नहीं पहुंचे थे। वो केवल तब हुआ जब लिक्विडिटी को मार्केट ने स्वीप किया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सिग्निफिकेंट सेलिंग जो होती है इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट्स से, वो यहाँ होती है, ना कि यहाँ। तो अगर आप यहाँ सेल कर रहे थे तो आप बस लिक्विडिटी क्रिएट कर रहे थे बड़े प्लेयर्स के लिए जो यहाँ सेल करेंगे और फिर आपको स्टॉप आउट कर देंगे और खुद प्रॉफिट्स एंजॉय करेंगे। और आप वहाँ बैठ के फ्रस्ट्रेटेड होते रहोगे क्योंकि ट्रेड आपके फेवर में जाने से पहले ही आप स्टॉप आउट हो गए होंगे। लेकिन अब आपको ऐसा दोबारा कभी नहीं होने देना है जब तक आप इस लिक्विडिटी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे। तो सिंपल शब्दों में, यहाँ से सेल करने की बजाय ये सोचकर कि मार्केट नीचे जाएगा, या यहाँ से बाई करने की बजाय एक्सपेक्टिंग कि ब्रेक रिटेस्ट काम करेगा, आपको वेट करना चाहिए कि लिक्विडिटी स्वीप हो और स्ट्रक्चर ब्रेक हो। अगर ऐसा होता है तो आप यहाँ से सेल अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। और अगर और भी ज़्यादा सेफ खेलना चाहते हो तो वेट करो मार्केट के लिक्विडिटी रेंज के लोज ब्रेक होने तक, और जब मार्केट पुल बैक करे तब आप एक पोजीशन ले सकते हो।